हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अंतिम समय में जो है से कि आप अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए जो है से कि 500 क्वेश्चन का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सीरीज लेकर आए हैं। ये जो है से होम साइंस का होगा। होम साइंस का 500 क्वेश्चन का ये सीरीज लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हो सके तो शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए। शीतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए। शयन कक्ष में, किचन में, ड्राइंग रूम में या बाथरूम में। तो ये जो है से शयन कक्ष में जो है से कि करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन जो है से कि गर्म रंग है। निम्नलिखित में कौन गर्म रंग है। इसमें कह रहा है गर्म रंग कौन है, नीला, पीला, हरा या लाल। तो ये जो है से कि गर्म रंग जो है से कि लाल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक दिन में ... मतलब कि पूछ रहा है कि एक दिन में कितने घंटे एटीएम द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। एक दिन में कितने घंटे एटीएम द्वारा पैसे निकाला जा सकता है। तो 12 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे या 9 घंटे। तो एटीएम का नियम है बाबू 24/7 आवर लिखा होता है। तो 24 घंटा 7 दिन निकाला जा सकता है। निम्नलिखित में फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मौद्रिक आय नहीं है। मौद्रिक आय नहीं है, वेतन नहीं है, परिवार में डॉक्टर नहीं है, किराया नहीं है या लाभ नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये वेतन होगा। वेतन जो है से कि मौद्रिक आय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है। कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है। प्रतिस्पर्धा, सहयोग, अनुशासन, उत्पादकता। इसका जो है से कि नैतिकता नहीं है तो प्रतिस्पर्धा जो है से कि ये नैतिकता वाला काम नहीं है। अनुशासन ये सब नैतिकता है। सहयोग किसी को कर देना, उत्पादन कुछ करें तो ये नैतिक कार्य है। ये प्रतिस्पर्धा यानी कि रुकावट वाले कार्य जो है से कि ये नैतिक वाली कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है से कह रहा है अच्छे शिष्टाचार क्या है। अच्छे शिष्टाचार क्या है। केवल शब्द, केवल कर्म, शब्द एवं कर्म दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है से केवल शब्द और केवल कर्म नहीं, ये दोनों जो है से शिष्टाचार अच्छे हैं। कर्म भी अच्छा है और शब्द सही भी बोलिए और अच्छा कर्म भी कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ये सी होगा, शब्द एवं कर्म दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि कह रहा लंबा देखने के लिए कपड़ों पर धारियाँ होनी चाहिए। तिरछी होनी चाहिए, वक्र होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए या चौड़ी होनी चाहिए। तो इसका जो है कि लंबी होनी चाहिए। लंबा देखने के लिए कपड़ों पर धारियाँ लंबी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। प्राकृतिक रेशा नहीं है कौन, कपास, ऊन, नायलॉन या रेशम। तो इसका जो है से कि कौन नहीं है प्राकृतिक रेशा, इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये नायलॉन। ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, इसको तो फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सूती कपड़ा जो है से धोने का पहला कदम क्या करना चाहिए। सूती कपड़ा को धोने के लिए पहला कदम क्या होनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है कपड़ों पर नील तथा कलफ लगाना चाहिए या भिगोना चाहिए या पहले सुखाना चाहिए या इस्त्री करना चाहिए। तो आप ही बताइए, पता ही चल रहा होगा कि पहले जैसे कि कपड़ा को भिगोया जाता है, उसके बाद सुखाया जाता है, उसके बाद इस्त्री किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा कि नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं। नियमित धुलाई से वस्त्र जो है कि कैसा बना रहता है, साफ, दुर्गंध मुक्त, रोगाणु रहित या इनमें से सभी। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर इनमें से सभी। अगर नियमित धुलिएगा तो साफ भी होगा, उससे दुर्गंध भी नहीं आएगा और रोगाणु रहित होगा, यानी कि उसमें कीटाणु जैसे कि मर जाता है पर डे धोने से। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है। समय की, धन की, साबुन की या इनमें से सभी की। तो इसका सही आंसर है ये धन की, क्योंकि अगर धोबी के यहाँ दीजिएगा तो कपड़ा उसमें समय भी लगता है उसको जाने में, पहुँचाने में, या तो उसको साबुन भी खर्च होती है और
जो है कि पैसा वो आता है तो पैसा ले जाता है, तो अपने से धोइएगा तो थोड़ा पैसा बचता है, तो कह सकते हैं धन की इसमें बचत होती है। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा, कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? सिरका, नींबू का रस, अमोनिया या रानीफल। तो इसका क्या होगा आप ही बताइए। तो चलिए बताते हैं। इसका जो है सिरका मिलाया जाता है। कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में जो है कि सिरका को मिलाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्न में से किन कपड़ों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है? निम्न में किन कपड़ों की इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है? 13 नंबर क्वेश्चन। तो इसका पहला है सूती, रेशम, नायलॉन या जूट। सूती को भी इस्त्री करते हैं, रेशम कपड़ों को भी, नायलॉन को भी कर दिया जाता है। ये जो जूट है इसको पे इस्त्री नहीं होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है? रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है? प्राणिज धब्बा, वनस्पतिक धब्बे, चिकनाई के धब्बे या खनिज के धब्बे। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये प्राणिज धब्बा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है? निम्न में से स्कूल में पहने जाने वाले वस्त्र कौन है? खिलाड़ियों के वस्त्र, एनसीसी के वस्त्र, यूनिफॉर्म या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। स्कूल में जो है कि खिलाड़ी कभी कभी अगर खेलते हैं तो खिलाड़ियों का भी वस्त्र पहन लिया जाता है, एनसीसी वाले वस्त्र भी पहना जाता है, यूनिफॉर्म भी होता है। तो इसको सही आंसर होगा इनमें से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? विरंजक विधि, स्पॉन्जिक विधि, अवशोषण विधि या इनमें से सभी। तो 16 का जो सही आंसर होगा ये विरंजक विधि। दाग हटाने के लिए विरंजक विधि का जो है कि प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिक्के शिल्प में किसका प्रयोग होता है? घास का, कपड़े का, जूट का या धागा का? तो सिक्के शिल्प में जो है कि घास का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत क्या है? कैल्शियम प्राप्ति मतलब कहाँ कहाँ से होता है? दूध से, दही से, पनीर से या इनमें से सभी में? तो इनमें से सभी में कैल्शियम मिलता है। दूध से भी मिल जाता है हम लोग का, दही से भी मिल जाता है और पनीर से भी मिल जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? बच्चों में जो है कि अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? 18, 20, 24 या 32। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 20। बच्चों में जो है अस्थायी दांत जो होता है, अस्थायी दांत सॉरी, इसमें कह रहा है बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? 18, 20, 24, 32। तो 20 दांत ऐसे होती है जो कि अस्थायी, यानी उसको दूध को दांत भी कहते हैं। वो आता है और फिर वो टूटकर नए दांत जन्म उस पर लेता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? कब्ज, उल्टी आना, अपच या इनमें से सभी। तो 20 का जो सही आंसर है ये इनमें से सभी होगा। पाचन कब्ज भी होता है तो पाचन सही से नहीं होता, उल्टी भी लगता है कि उल्टी भी हो जाए, अपच ये भी है ऐसे पाचन तंत्र का में गड़बड़ी ही होता है। तो इसका सही आंसर इनमें से सभी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? प्रजनन, वृद्धि और विकास, संभावनाएं एवं मनोदशा या इनमें से सभी। तो इसका भी सही आंसर होगा इनमें से सभी। हार्मोन जो है प्रजनन भी करता है, वृद्धि विकास में भी हार्मोन का कार्य होता है, भावनाएं एवं मनोदशा ये भावना, जैसे कि अगर चिड़चिड़ापन ये तो हार्मोन के कारण ही भी चिड़चिड़ापन या आपको कैसा भावना आता है ये हार्मोन से ही होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्य स्पर्धा है? खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्य स्पर्धा है? गहरा तलना, भूनना, उबालना या भाप से पकाना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये जो है गहरा तलना।
इसमें गहरा तलना जो कह रहा है, ये अगर जल जाता है कुछ भी तो उससे सारा मटेरियल जो है कि खत्म हो जाता है जलने के बाद में। 13 नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है? खाना पकाने का कारण नहीं है। भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाना, भोजन को उपयोग के लिए सुरक्षित बनाना, भोजन की मात्रा बढ़ाना, भोजन को पचाने में आसान बनाना। तो 23 नंबर का जो सही आंसर है भोजन की मात्रा बढ़ाना, भोजन की मात्रा बढ़ाना। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? सबसे मतलब अच्छा स्रोत कौन है इसमें? उड़द दाल, मटर दाना, अरहर दाल जिसको राहड़ की दाल भी बोलते हैं, या सोयाबीन। तो इसमें जो सबसे अच्छा प्रोटीन जो मिलता है ये सोयाबीन से मिलता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है? दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से सभी। भौतिक परीक्षण द्वारा भी, रासायनिक परीक्षण द्वारा भी, और देख के भी बता सकते हैं कि इसमें मिलावटी है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें कह रहा है, निम्न में कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? दूध, चना, मैदा या चावल। तो 26 का है दूध। ये जो है से बहुत जल्द खराब हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है? भोजन विषाक्त किसके कारण होता है? कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई, पके हुए भोजन की लंबी अवधि तक रखना, या इनमें से सभी। तो जो 27 का सही आंसर होगा या इनमें से सभी होगा। विषाक्त कम पका हुआ भोजन भी होता है। संक्रमित रसोई है, अगर उसमें किसी तरीक़ा से मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह उसमें, तो उससे भी विषाक्त हो सकता है। पके हुए भोजन को लंबी अवधि तक, अगर कोई उसको कहते हैं बासी खाना को तो खाना ही नहीं चाहिए, वो भी विषाक्त का कारण हो सकता है, होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाता है? रक्त में किस तत्व की कमी हो जाता है? थायमिन की कमी, कैल्शियम की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी, कैलोरी की कमी। तो एक कैल्शियम तत्व की कमी हो जाता है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रीनल ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, या इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा एड्रीनल ग्रंथि से है जो कि जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। एड्रीनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। शिशुओं के 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है? माँ का दूध, गाय का दूध, डब्बा का दूध, भैंस का दूध। तो आप लोग तो जान ही रहे होंगे, इसमें माँ का दूध। गाय के दूध पिलाएगा, इससे अच्छा है माँ का दूध। गाय के दूध भी पिलाया जाता है पर उससे अच्छा माँ का दूध है। डब्बा का दूध, अगर डब्बा का दूध पिलाइएगा, आजकल की जो माएँ होती है वो डब्बा का दूध ही पिलाकर अपने बच्चे को डब्बा की तरह बना देते हैं। भैंस का दूध भी पिला देते हैं तो उसका दिमाग मोटा हो जाता है। तो आप 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है, उसमें क्या व्यवस्था होती है? स्वास्थ्य केंद्र में, ग्राम पंचायत में, या घर में, या स्कूल में। तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे टीका लगाने का व्यवस्था ये स्वास्थ्य केंद्र में होता है। एक जगह पे आती है एनएम दीदी और उसको कुछ गांव में कार्य करते होती है जैसे कि आशा या आंगनवाड़ी, तो ये सब मिलकर काम करते। एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ पर टीका लगाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, 31 का जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? 31 का जो होगा ये स्वास्थ्य केंद्र होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, या किशोरावस्था। शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? तो ये जो है जैसे कि बाल अवस्था में शरीर बहुत अच्छे से बनता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से किसे रेशे की रानी कहा जाता है? रेशे की रानी किसे कहा जाता है? सूती को, रेशमी को,
रेयॉन का या ऊनी को? तो इसका जो सही आंसर होगा ए रेशमी को होगा। ए रेशों की रानी कहा जाता है रेशम को। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन करने से पहले एक थोड़ा सा मोटिवेशनल कुछ हमें याद आ गया तो कह देते हैं। कहना है, मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं, मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपको सपने पूरे ना होने दे। तो चलिए आप 34 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। पौधों में पानी देना, गाड़ी धोना, खाना बनाना या इनमें से सभी। तो किस में नहीं करना चाहिए? तो इनमें से सभी, इनमें से किसी में नहीं करनी चाहिए। पौधों में पानी भी, पौधों में जो है से पानी, ये जो यानी संदूषित कहने का मतलब प्रदूषित जल, गाड़ी भी नहीं उससे धो सकते हैं कचरा वाला पानी से, खाना भी नहीं बना सकते हैं। तो इनमें से सभी जो है से इसका उपयोग नहीं करनी चाहिए संदूषित जल में से किसी भी नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें बोल रहा है किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है? किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है? नवजात शिशु, बच्चा, वयस्क या वृद्ध व्यक्ति। तो किसका आवश्यकता नहीं होता? तो नवजात शिशु को जो है से आहार की सामूहिक, नवजात शिशु को आयोजन की आवश्यकता नहीं होती, आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है? 36 नंबर कह रहा है, किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है? माँ एवं शिशु की, बुजुर्ग की, किशोर की या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा माँ एवं शिशु की, माँ एवं शिशु की। 37 नंबर कह रहा है, आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? उम्र, नाम, जाति, पता। उम्र, नाम, जाति, पता। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो आधार कार्ड पे पर्सनल जो है से कि जाति का जो है से उसमें उल्लेख नहीं किया गया, जाति का जो है से उल्लेख नहीं किया। ऐसे है तो लोग लगा देते हैं कि पर्सनल जाति का उल्लेख उसमें नहीं है, उम्र भी है, नाम भी है, पता भी है। 38 नंबर कह रहा है कि बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? प्रति माह, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक। तो कैसे किया जाता है? तो तिमाही। बैंक बचत जमा पर ब्याज जो है से तिमाही दिया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर, निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है? निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, झाड़ना या मकर जालों की सफाई। तो किसकी नहीं होती है? तो मकर जालों की सफाई आवश्यकता नहीं है। मकर जाल घर में रहता भी है तो उसको लोग छोड़ देता है। पोछा रोज़ लगाता है, झाड़ू भी रोज़ लगा देता है, झाड़ झूड़ कर देता है, ये भी रोज़ करता है। पर मकर जाल की सफाई ये दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा मकर जालों की सफाई। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? ड्राइंग रूम, बेडरूम, रसोई घर या बाथरूम। किस में लगाना चाहिए? तो आप लोग बताइए। तो ड्राइंग रूम में जो है से लगाना चाहिए। बेडरूम में तो वहाँ तो सोया जाता है, रसोई घर में खाना बनता है तो वहाँ कौन जाएगा? तो ड्राइंग रूम में सजावटी चित्र को लगाना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? गृह सज्जा की प्रमुख शैली है परंपरागत देसी शैली, विदेशी शैली, मिश्रित शैली या इनमें से सभी। तो कौन प्रमुख शैली है? तो ये जो है से इनमें से सभी परंपरागत शैली भी, विदेशी शैली भी और मिश्रित शैली भी सब है। 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है
पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? उजला, लाल, हरा या नीला? तो इसका सही आंसर होगा उजला। इसको सफ़ेद भी बोलते हैं। ये जो हम लोग बोलते हैं ना, ये जो 3 रंग वाला का ना कि सदा रंग है, ऐसे है केसरियाबल भरने वाला श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। तो श्वेत रंग जो है से सच्चाई की बताता है, शुद्धता, शांति का प्रतीक है। इसको उजला, यहाँ पे ऑप्शन में है उजला, तो ये सही आंसर उजला होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट या ब्लीचिंग पाउडर? तो ब्लीचिंग पाउडर को जैसे कि जल प्रदूषण रोकने के लिए किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है? ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण क्या है? यातायात, पटाखे, लाउड स्पीकर या निर्मित गतिविधियाँ? कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा यातायात, लाउड स्पीकर का सबसे आम कारण है। ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण यातायात। 45 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अमोनिया? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अमोनिया? तो 45 का जो सही आंसर होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वस्तुओं जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, अधिक पेड़ लगाकर, प्लास्टिक की थैलियों को वर्जन करके या इनमें से सही? तो इसका जो सही आंसर होगा ये इनमें से सही होगा। इस पर वायु प्रदूषण जो है सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, यानी एक गाड़ी ये जो निकल जाता है ना कि एक गाड़ी पे एक स्कूटर लिए और निकल के, वैसे नहीं। ये जो है सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, अधिक पेड़ लगा करके, प्लास्टिक की थैलियों को वर्जित करके, मतलब कि प्लास्टिक को ना उपयोग करें, ये भी होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। 47 नंबर है, कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरण निम्नीकरण का कारण है? निम्नीकरण का कारण है जनसंख्या विस्फोट, वनों की कटाई, नगरीकरण या इनमें से सभी? इसका जो सही आंसर होगा ये इनमें से सभी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, तारा निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है? उबालना, क्लोरीनीकरण, छानना या इनमें से सभी? तो इसका भी सही आंसर है इनमें से सभी। घरेलू विधि यही सब है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर नहीं करता है? वजन पर, गतिविधि स्तर, आयु या आर्थिक स्थिति? आर्थिक स्थिति पर जैसे कि निर्भर नहीं करता है कैलोरी। वजन पर निर्भर करता है, गतिविधि पर करता है, आयु पर करता है। आर्थिक, ये पैसा कौड़ी से लेन देन, इसका कोई मतलब नहीं है कैलोरी का। पचास नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूध के किस उत्पादन में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? दही, मिठाई, घी या खोआ? तो इसका जो सही आंसर है वो दही में जो है कि मिलावट नहीं कर पाते हैं लोग। मिठाई में भी कर देते हैं, घी में भी कुछ ना कुछ मिला देते हैं, खोआ में भी लोग कुछ ना कुछ मिला देते हैं। इसमें सुनने को मिलता है कि सूजी मिला देते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये दही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? व्यंजक पुस्तिका, रसोई की विशेषता, पकाने का बर्तन या समय? तो इसका सही आंसर होगा व्यंजक पुस्तिका। आहार आयोजन में
आवश्यक नहीं है। व्यंजक पुस्तिका, ये चीज़ रखना जरूरी नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली जो देखते हैं उतना सही काम चल जाता है। बावन नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बचत दिवस, मजदूर दिवस, बाल दिवस या विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस? इसका सही आंसर है विश्व बचत दिवस। 30 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धाबा को छुड़ाना सबसे कठिन है? निम्न में से किस धाबे को छुड़ाना सबसे कठिन है? वास्तविक धाबा, वास्तविक धाबा, प्राणिज धाबा, अज्ञात धाबा या जंग धाबा? तो इसका जंग धाबा, इसका छुड़ाना जो है कि बहुत ही कठिन है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? ऊर्जा, समय, कौशल, मुद्रा। तो समय जो है कि मानवीय संसाधन नहीं है, ये जो है मानव इसको कंट्रोल नहीं करता है, ये खुद ब खुद चलते रहता है, ये रुकता नहीं है। ऊर्जा भी मानव बना लेता है, कौशल भी, और मुद्रा भी बना लेता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है? खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि क्या है? निर्जलीकरण, गहरी हिमीकरण, पाश्चुरीकरण, खमीरीकरण। तो इसका सही आंसर जो निर्जलीकरण, एक खाद्य संरक्षण की निर्जलीकरण अच्छा विधि है, यानी कि भौतिक विधि कह सकते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है? रेशम के कपड़े, ऊनी कपड़े, लीलन के कपड़े या सूती कपड़े? तो रेशम के कपड़े में जो है कि स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्न में से कौन शुद्ध जल है? शुद्ध जल कौन है? नदी का जल, वर्षा का जल, समुद्र का जल, कुआं का जल? वर्षा का जल जो है शुद्ध जल होता है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एग मार्क का पूरा नाम क्या है? एग मार्क का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटाइज, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रो मार्केटिंग? तो इसका सही आंसर होगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। 59 नंबर क्वेश्चन है, परिवार के लिए आहार आयोजन का आधार पर किस आधार पर बननी चाहिए? परिवार के लिए आहार आयोजन किस आधार पर बननी चाहिए? दैनिक पर, साप्ताहिक पर, मासिक पर या कभी कभी? तो ये जो है दैनिक पर बनना चाहिए। आहार आयोजन जो है दैनिक आधार पर बननी चाहिए, यानी पर डे के बेसिस पे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के अंतर्गत क्या होता है? खाद्य पदार्थ को जब परीक्षण किया जाता है तो क्या आता है? जैम जेली बनना, मुरब्बा एवं अचार बनाना, स्क्वैश एवं शरबत बनाना, इनमें से सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? नालियों का पानी, खुले क्षेत्रों में मल का त्याग, कीटनाशक या वनों की कटाई? तो 61 नंबर क्वेश्चन, ये वनों की कटाई, ये जो है वनों की कटाई। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समान गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? समान गर्भावस्था जो है कितने हफ्तों का होती है? तो ये जो है 40 हफ्तों का होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या इनमें से सभी? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है महिलाओं का दूध को स्राव को उत्तेजित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन से महिलाओं में दूध जो है उत्तेजित होता है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होता है? मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होता है? 20, 23, 24 या 26? तो 23 जोड़ी
23 जोड़ी होता है गुणसूत्र, यानी अगर 46 भी हो तो सिर्फ गुणसूत्र पूछे, जोड़ी अगर ना कहे तो 46 होगा, अगर जोड़ी कह दे तो 23 जोड़ी, यानी 23 दूनी 46। तो इसका सही आंसर 23 जोड़ी। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में जो है पीयूष ग्रंथि जो है कहाँ स्थित होता है? हृदय में, हृदय के आधार में, मस्तिष्क में, गर्दन में या उदर में? तो इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? पैराथायरॉयड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क जिसको एड्रिनल बोलते हैं, या थाइमस? इसका सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? गर्दन में स्थित होती है? अग्नाशय 67 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? अग्नाशय, पीयूष, अधिवृक्क या थायराइड? तो थायराइड ग्रंथि जो है गर्दन में स्थित होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर का रहा है, निम्न में 68 नंबर है, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? निम्न में ऑप्शन है थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजेन, कैल्सिटोनिन। तो कौन सा हार्मोन जैसे हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? तो ये जो है थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि संतुलित बनती है? इंसुलिन बनाती है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? यकृत, अग्नाशय, पीयूष, एड्रिनल? इसका जो सही आंसर है ये अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन को बनाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? मधुमेह, अस्थमा, मलेरिया या पेचिश? तो ये जो है अस्थमा, ये वायु प्रदूषण से हमारे फेफड़ा को संक्रमित कर देता है, जिससे अस्थमा हो जाता है। नए क्वेश्चन से पहले एक फिर से मिर्च मसाला डालना चाहते हैं, तो आइए कहना है, सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा, मानव निर्मित तंतु है। मानव निर्मित तंतु कौन है? रेशम, ऊन, नायलॉन या लिनन? तो ये जो है मानव निर्मित नायलॉन है। अगला क्वेश्चन है, बुटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वस्त्र की बनावट, परिधान की डिजाइन, वस्त्रों की रंगाई या इनमें से सभी? तो ये जो है परिधान की डिजाइन पे आधारित संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं? किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं? क्षार, डिटर्जेंट, साबुन या इनमें से कोई नहीं? तो क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र जो है कि नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कपड़े को खून के धब्बे हटाने में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है? ब्लीचिंग पाउडर, नींबू, नमक या चीनी? तो इसका सही आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। ये जो है कपड़े पे अगर खून लग जाए तो ब्लीचिंग पाउडर डालने से धब्बे दूर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुजनी किस राज्य की सुई शिल्प है? सुजनी किस राज्य की सुई शिल्प है? पंजाब की, गुजरात की, बिहार की या उड़ीसा की? तो ये जो है
बिहार की ही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है? स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है? नायलॉन पर, ऊनी पर, सूती पर या बनारसी पे? तो इसका सही आंसर होगा ये सूती पे। अगला क्वेश्चन है, चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? वनस्पति धब्बे, प्राणिज धब्बे, चिकनाई के धब्बे या खनिज धब्बे? तो ये जो है से कि वनस्पति धब्बे में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता? पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता? नदी, झील, कुआं या भूमिगत जल? पिछला क्वेश्चन में देखे थे उसमें वर्षा वगैरह भी दिया था, तो इसमें देखते हैं। तो ये जो है से भूमिगत जल जो है से दूषित नहीं होता है। नदी का पानी भी दूषित होता है, झील का पानी भी, कुआं का पानी भी, भूमिगत जल जो है से दूषित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है? गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है गांव के लोगों की, स्वास्थ्य कर्मियों की, ग्राम पंचायत की या इनमें से सभी? तो ये जो है से स्वच्छता जो है से ये इनमें से सभी का होगा। स्वच्छता जिम्मेदारी गांव में जो है से सभी को होना चाहिए। गांव के लोगों को भी होना चाहिए, स्वास्थ्य कर्मियों को भी होना चाहिए और ग्राम पंचायत की भी होनी चाहिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? खसरा, हैजा, सर्दी या क्षय रोग? हैजा जो है से कि वायु द्वारा नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा। ये जो है से व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत जो है से सब आते हैं। हाथ भी धोना होता है, दांत पर ब्रश भी करना होता है, नाखून काटना, ये सब चीज़ होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है। प्रशीतन, निर्जलीकरण, खमीरीकरण या ऑक्सीकरण? तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑक्सीकरण होगा। ये ऑक्सीकरण जो है जैसे कि खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है। तेरह नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 5 कैलोरी, 6 कैलोरी, 7 कैलोरी या 9 कैलोरी? तो ये जो है से 1 ग्राम वसा में जो है कि 9 कैलोरी होता है। 14 नंबर कह रहा है, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण? तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वसा। वसा जो है सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को देखभाल के अंतर्गत आता है? पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को देखभाल के अंतर्गत आता है? बच्चे की गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। पहले कुछ दिन में इस सब पे नज़र रखा जाता है। बच्चा को गर्म रखना है, गर्भनाल को देखभाल करना है, माँ को दूध के अलावा कुछ नहीं देना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन? तो 280 दिन जो है से गर्भ में शिशु का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? शैशवावस्था, जीवावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था? तो ये जो है शैशवावस्था, ये गर्भावस्था की अवस्था नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में
गृह सज्जा का भाग नहीं है, गृह सज्जा का भाग नहीं है। फर्श पर अल्पना बनना, घर को फूल से सजाना, बगीचों की सज्जा, दीवार पर तस्वीर लगाना। तो ये जो है गृह सज्जा का भाग नहीं है, तो बगीचे को सजाना, ये तो घर का चीज़ नहीं है, ये तो बाहर का चीज़ है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा, निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? ऊर्जा, समय, कैसल, मुद्रा। तो मानवीय संसाधन पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके थे, ये जो है समय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन एक शीतल रंग है? निम्न में से कौन एक शीतल रंग है? हरा, लाल, नारंगी या पीला? तो ये जो है हरा जो है शीतल रंग है। हरा जो है कैसा रंग है? ये शीतल रंग है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में कौन बुनियादी ज़रूरतों की सूची में शामिल है? आवास, वस्त्र, भोजन या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये जो है कि बुनियादी ज़रूरत ये सब है, आवास भी है, वस्त्र भी है और भोजन भी है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता? बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता? सोने की आभूषण, LIC पॉलिसी, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र या लॉटरी टिकट? तो लॉटरी टिकट पर जो है कि बैंक ऋण नहीं देता। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, बैंक के पासबुक में हमें क्या जानकारी मिलती है? बैंक के पासबुक में हमें क्या जानकारी मिलती है? खाता धारक का विवरण, लेन देन का विवरण, खाते का शेष या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा। जो पासबुक होता है उसको जब अप टू डेट करते हैं तो कितना लेन देन हुआ, नहीं हुआ, कब आया, इस सब कुछ बता देता है। खाता धारक का विवरण भी उसमें होता है, शेष कितना बचा पैसा वो भी होता है। तो इसमें इनमें से सभी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा, नाबार्ड द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। तो सिक्के किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा सिक्के जारी किया जाता है। आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? बैठक कक्ष में, शयन कक्ष में, भोजन कक्ष में या इनमें से सभी? आंतरिक सजावट जो है कि कहाँ किया जाता है? तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति किसकी है? रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की या इनमें से सभी? इसका सही आंसर इनमें से सभी। इनमें मतलब कि रुचि का भी है, कौशल का भी है, धन का सदुपयोग, इसका जो है आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? सुरक्षा हेतु, प्रतिष्ठा हेतु, स्थिरता हेतु या इनमें से सभी? तो हमारे लिए क्या हो सकता है? ये सभी होगा। सुरक्षा के लिए भी घर जरूरी है, प्रतिष्ठा हेतु भी, स्थिर रहने के लिए भी घर बहुत ज़रूरी है। तो इनमें से सही, इसका सही आंसर इनमें से सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है? ज्ञान जो है किस प्रकार का संसाधन है? रासायनिक, भौतिक, आर्थिक या मानवीय? ये जो है मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन, किसी को ज्ञान देना, तो ये तो इसका कोई क्रिया नहीं हो रहा है या कोई कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो ये जो है एक दूसरे का एक मदद करने का जरिया है, तो इसको मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता? निम्नलिखित में कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता? उचित पोषण, कुपोषण, अल्प पोषण या अस्वस्थ जीवन? तो ये जो है उचित पोषण। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और मिर्च मसाला लेकर आए हैं, जिससे आप लोग का
मन जो है से मोटिवेट रहे। तो लिखा है, कह रहा सफ़र थोड़ा कठिन है, सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर कि इस बार बाजी में ज़रूर मारूंगा, बाजी मैं ज़रूर मारूंगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? समय का, मेहनत का, ईंधन का, या इनमें से सभी? तो आहार आयोजन जो है से ईंधन का भी, मेहनत का भी, समय का भी, इस सब का बचत होता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा, 31 कह रहा किस मिलावटी सामान का नगन आँखों द्वारा पता लगाया जा सकता है? जल, स्टार्च, वनस्पति घी या पपीते का बीज? किस मिलावटी सामान का नगन आँखों द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो ये जो है से पपीतों का बीज अगर मिलावटी है तो इसको नगन आँखों से देख सकते हैं। जल में अगर कुछ मिलाया जाए तो ये तो उतना पता नहीं चलता है, वनस्पति घी में भी नहीं पता चलता, स्टार्च में भी नहीं पता चलता, पर पपीता का बीज में अगर कुछ मिलाया जाए तो पता चल जाता है कि पपीता का बीज किस तरीका का होता है और अगला बीज किस तरीका का होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता? खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता? टोस्टर का, प्रेशर कुकर का, फ्रिज का, माइक्रोवेव ओवन का? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रिज का उपयोग नहीं किया जाता है खाना पकाने में। खाना बना के रखने में उसको उपयोग किया जाता है, ना कि पकाने में। 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? 1955, 1956, 1954 या 1965? तो 1954 में लागू हुआ था। 34 नंबर है, निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? जी मिचलाना, उल्टी होना, दस्त होना, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी सही है। जी विषाक्त भोजन है तो मियाज भी कुछ उपचाप लगता है, उल्टी जैसा लगता है, उसमें दस्त भी होता है। तो इसका सही आंसर इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? सूक्ष्मजीव, हवा, तापमान, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी, इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। भोजन खराब सूक्ष्मजीव द्वारा भी होता है, हवा द्वारा भी होता है, और तापमान के द्वारा भी खाना खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, या थाइमस ग्रंथि? तो 36 का जो है सही आंसर होगा कौन? थायराइड ग्रंथि। पिछले क्वेश्चन में भी आया था शायद। 37 नंबर है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका विहीन ग्रंथि, वाहिनी नलिका युक्त ग्रंथि, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 37 का जो सही आंसर हो ये नलिका विहीन ग्रंथि होता है। नलिका विहीन ग्रंथि होती है, नलिका युक्त नहीं होती है। 38 नंबर है, कह रहा महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? 1, 2, 3 या 4? कितने अंडाशय होते हैं? तो ये जो है से 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, या थायरॉक्सिन हार्मोन? तो ये जो है से पीयूष ग्रंथि से ये थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को क्या कहते हैं? शुक्राणु और अंडाणु को मिलने को क्या कहते हैं? मैथुन, संभोग, गर्भधान, या निषेचन? तो क्या कहते हैं? ये निषेचन कहते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल जाता है तो ये निषेचन हो जाता है।
41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका, गर्भाशय, डिंब वाहिनी, अंडाशय। कौन नहीं है? तो ये जो है शुक्रवाहिका नहीं है मादा प्रजनन अंग। अगला क्वेश्चन है क्या रहा है कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या? गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? मासिक धर्म का बंद होना, प्रातःकाल जी मिचलाना, बार बार मूत्र त्याग करना या स्तनों को आकार में परिवर्तन। तो ये जो है से कि मासिक धर्म अगर बंद हो जाता है तो समझा जाता है कि जो है से कि वो गर्भावस्था हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है। मासिक धर्म बंद हो जाए तो प्रेग्नेंट का लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है? घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है डिब्बाबंदी, सुखाना, हिमीकरण या इनमें से सभी। तो ये जो है से सुखाना एक खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला आप मिश्रण नहीं है? पानी, स्टार्च, दूध पाउडर या गेहूं पाउडर। गेहूं पाउडर कौन नहीं है? तो ये जो है गेहूं पाउडर को नहीं मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? 6 माह, 8 माह, 3 माह या 9 माह। कितने माह में देना चाहिए? तो 6 माह पे देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कह रहा है एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? दौड़ना, कूदना, नाचना या टहलना। तो कौन सा सही है? गर्भवती स्त्री जो है उसके लिए टहलना सबसे अच्छा है। कूद फान भी नहीं करना चाहिए, उसको दौड़ भी नहीं लगानी चाहिए, नाचना भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ टहल सकते, उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है 47 नंबर कह रहा है कि प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? कह रहा है डिलीवरी के बाद, डिलीवरी हो जाने के बाद किसका देखभाल की जाती है? माँ का, शिशु का, एवं माँ या शिशु दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें दोनों को देखा जाता है, शिशु को भी देखा जाता है और माँ को भी देखा जाता है। जब डिलीवरी हो जाता है तो दोनों को देखभाल किया जाता है बहुत अच्छे तरीक़ा से, नहीं तो बच्चा को भी कुछ हो सकता है, माँ को भी कुछ हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? 22 दिन, 24 दिन, 28 दिन या 30 दिन। कितने दिन का होता है? तो ये करीब 28 दिन का होता है। किसी को 22 दिन का भी होता है, 24 दिन का भी होता है। तो ये जो आम तौर पर होता है, ये जो एवरेज निकाला गया है, ये 28 दिन का ही होता है मासिक चक्र, जिसको इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमिन की, कैल्शियम की, मायोसिन की या कैलोरी की। तो ये जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कह रहा नर में शुक्राणु किस नालिका में स्थित होती है? नर में जो है शुक्राणु किस नालिका में स्थित होती है? अपवाही नालिका, शुक्र नालिका, शुक्रवाहिका नालिका या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है शुक्रवाहिका नालिका में स्थित होता है नर का शुक्राणु। अगला क्वेश्चन है कह रहा निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, थायराइड, वृषण या अंडाशय। तो ये जो है कौन है? ये यकृत है। अगला क्वेश्चन कह रहा हार्मोनल असंतुलन का समान लक्षण क्या है? पेट की चर्बी में वृद्धि, घबराहट या चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा या इनमें से सही। तो ये जो है इनमें से सही होगा। अगर हार्मोन जो है असंतुलित होता है तो इसका सभी पेट की चर्बी भी बढ़ जाती है, घबराहट भी होता है और चिड़चिड़ापन भी होता है और नींद नहीं आएगा। तो ये जो है इसका सही आंसर है इनमें से सभी। आप लोग सिर्फ जो है कि देखते जाइए, भागिएगा नहीं कहीं।
अभी और क्वेश्चन करवाएंगे। अगर भाग जाएगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, फिर पूरा क्वेश्चन जितना हम कहे हैं फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन अगला। कह रहा ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या इनमें से सभी? तो जल प्रदूषण जो है ग्रामीण क्षेत्र में ये सबसे आम तौर पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होता है? कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होता है? अस्थमा, टाइफाइड, बहरापन या न्यूमोनिया? तो ध्वनि प्रदूषण से बहरापन होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? पानी की स्रोत और शौचालय जो है होता है उसको बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? कम से कम 3 मीटर, कम से कम 3 मीटर, कम से कम 6 मीटर, कम से कम 8 मीटर या कम से कम 10 मीटर? तो कितना होना चाहिए? तो कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए। पानी का स्रोत और शौचालय का जो बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 10 मीटर का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा त्याज फेंकने योग्य कचरे में होता है। फेंकने योग्य कचरे में क्या होता है? ठोस होता है, अर्ध तरल मिश्रण होता है या तरल होता है या इनमें से सभी होता है? तो इनमें से सभी होता है। जो कचरा फेंकते हैं उनमें से ये जो उसमें ठोस भी होता है, अर्ध तरल भी होता है और तरल तरह का भी चीज़ होता है। तो इनमें से सही, इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है? निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है? मकान, बाजार, मोटर या ज़मीन? कौन है सामुदायिक सुविधा? तो बाजार में सभी लोग पहुंचते हैं। मकान ये भी पर्सनल होता है, मोटर ये भी पर्सनल होता है, ज़मीन भी पर्सनल होता है। ये बाजार जो है से सामुदायिक सुविधा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में कौन एक गृहिणी का मुख्य कर्तव्य नहीं है? एक गृहिणी का जो है से मुख्य कर्तव्य क्या नहीं होनी चाहिए? घर का प्रबंध, परिवार के लिए कमाना, घरेलू मामले का प्रबंध या परिवार के सदस्यों को देखभाल? तो ये जो है से कि परिवार के लिए कमाना, ये जो है से प्रमुख कर्तव्य नहीं है उसका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है। परिवार के सदस्यों की सफलता किस पर निर्भर करती है? व्यक्तिगत सहयोग पर, आपसी दुश्मनी पर, सुनियोजित गृह प्रबंध पर, सामाजिक परिवेश पर? किस पर निर्भर करता है? तो सुनियोजित गृह प्रबंधन पे, यानी सही तरीक़ा से सही रूप से चलाने पर यह जो है जैसे सफलता मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नहीं है, हरा, लाल, पीला या नीला? तो ये जो है कि प्राथमिक रंग कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? हरा रंग जो है से प्राथमिक रंग नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है? कला का तत्व नहीं है, रेखा, आकृति, रंग या सुरक्षा? तो कौन नहीं है? सुरक्षा जो है कला का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? एक प्राकृतिक रेशा कौन नहीं है? तो ये नायलॉन जो है नहीं है, कपास ये भी प्राकृतिक रेशा है, पटसन जिसको पटुआ कहते हैं, सन ये भी है प्राकृतिक रेशा, जूट भी ये भी प्राकृतिक रेशा। नायलॉन जो है मानव निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेशा, बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेशा कौन सा होता है? ऊन होता है, जूट होता है, सिल्क होता है कि सूती या कपास होता है? तो ये जो होता है जूट होता है। बोरा जो है जूट को बनाया जाता है, सन से जो है कि जूट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है, धोना, हिलाना, ब्रश करना या हवा लगाना? तो ये जो है धोने में जो है कि पानी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा वस्त्र क्यों आवश्यक है? वस्त्र क्यों आवश्यक है? शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु या इनमें से सभी? वस्त्र जो है इनमें से सभी को
सही से रखा जाना चाहिए। यानी कि शरीर को वातावरण प्रदान करने हेतु भी, शरीर को गर्म रखने के लिए भी और सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु भी वस्त्र जो है हम लोग के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? ऊन होता है, रेशम होता है, लिनेन होता है या कपोक होता है? तो कौन होता है? रेशम होता है। कोकून से जैसे कि रेशम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते हैं। कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते क्या? मौसम से, कीट से, शत्रु से या धूल से? तो शत्रु से जैसे कि कपड़ा का कोई लिया दिया नहीं है। शत्रु आएगा मार के चला जाएगा, चाहे पहनले रहे, पहन कर रखिए या तो फिर बिना विदाउट कपड़ा रहिए, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शत्रु से कपड़ा का हमारी रक्षा में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन ऊनी तंतु की विशेषता है? ऊनी तंतु की विशेषता क्या है? गर्म, ठंडा, वजन में हल्का या लचकदार? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक गर्म रखता है। ऊनी वस्त्र जो है गर्म रखता है, इससे हम लोग जो है ठंड में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन प्राणिज रेशा है? प्राणिज रेशा निम्न में से कौन है? जूट है, सिल्क है, नायलॉन है या रियान है? तो ये जो है सिल्क जो है प्राणिज रेशा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? घास का, पेड़ का पत्ता का, पेड़ का छाल का या इनमें से सभी? तो ये जो है इनमें से आदिम मानव जो थे घास का भी पहनते थे, पेड़ पत्तों को भी पहनते थे, पेड़ को छाल को भी पहनते थे। भागिएगा नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और मिर्च मसाला डाल रहे हैं क्योंकि आप लोग मोटिवेटेड हो रहे। तो चलिए, लिखा है सपनों को पाने के लिए समझदार के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। सपनों को पाने के लिए समझदार के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग सिर्फ देखते जाइए और याद करते जाइए। अगर एक बार में ना हो तो फिर से देख लीजिएगा, पर याद जरूर कर लीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी या विटामिन डी? तो ये जो है विटामिन ए की कमी जो है ए की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां जो है मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, उसमें कह रहा शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होता है? किस प्रकार की वस्त्र जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है? कीमती एवं टिकाऊ, आकर्षक एवं कम महंगे, टिकाऊ एवं रेशमी, नायलॉन एवं रेशमी? तो ये जो है आकर्षक एवं कम महंगे, आकर्षक एवं कम महंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य जो है किस संस्था द्वारा किया जाता है? भारतीय मानकीकरण बोर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, विज्ञापन समाचार प्रसार निगम या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है कि भारतीय मानक ब्यूरो ये जो है मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? जोखिम कवरेज, ऋण सुविधा, कर लाभ या इनमें से सभी? तो जीवन बीमा जो है इनमें से सभी से लाभ मिलता है। कर लाभ से भी, ऋण सुविधा से भी मिलता है और जोखिम कवरेज से भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा बच्चों को सुयोग बनने के लिए क्या आवश्यक है? उचित भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा घर या उचित निर्देश? तो बच्चों को सुयोग बनने के लिए ये सब उचित भोजन, वस्त्र, घर मिले या ना मिले, पर उचित निर्देशन जो है जरूर मिलनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा उचित निर्देशन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा
निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा कौन है? सिल्क, पॉलिस्टर, नायलॉन, विस्कोस। तो प्राकृतिक जो रेशा है ये जो है से सिल्क है, ये प्राकृतिक रेशा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? वन रोपण, तेल रिफाइनरी, कागज कारखाना, बी एवं सी दोनों। तो ये जो होगा बी एवं सी दोनों होगा। तेलहन रिफाइनरी भी होगा और कागज कारखाना भी होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा वनस्पति दाग धब्बे को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? बोरॉक्स द्वारा, अमोनिया द्वारा, वॉशिंग सोडा द्वारा या इनमें से सभी द्वारा? तो किसके द्वारा हटाया जाता है? तो इनमें से सभी द्वारा हटाया जाता है वनस्पति दाग धब्बे को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, सबसे सरल रूप क्या होता है? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज या इनमें से सभी? तो इसका जो होता है ये इनमें से सभी। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप जो होता है फ्रुक्टोज से भी, ग्लूकोज से भी और गैलेक्टोज से भी होता है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? विकास को प्रभावित नहीं करता है। रोग एवं चोट, पोषण, वातावरण या धन? तो कौन प्रभावित नहीं करता है? तो धन जो है से नहीं करता है विकास को प्रभावित। अगला है, कह रहा निम्न में से कौन गर्भावस्था को कठिनाई है? गर्भावस्था की कठिनाई है। गर्भपात, अपरिक्त जन्म, गर्भकालीन विषाक्तता या इनमें से सभी? तो गर्भावस्था की कठिनाई जो है इनमें से सभी में है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से जो है कि कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, एनीमिया, रतौंधी या बेरी? तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी, एमएमआर, बीसीजी या हेपेटाइटिस बी? तो कौन से टीका लगाया जाता है? तो ये जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय रोग से। ये बच्चा को जन्म लेते कुछ देर में लगा दिया जाता है बीसीजी का टीका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम, प्रोटीन, विटामिन या कैल्शियम? तो माँ का जो है कि पहला दूध है उसको क्या कहते हैं? तो कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा सिरका होता है चिकनाई अवशोषण, अम्लीय अभिकारक, क्षारीय अभिकारक या चिकनाई विलायक? तो सिरका जो है कि कैसा होता है? तो अम्लीय अभिकारक होता है। सिरका जो है अम्लीय अभिकारक होता है। आप लोग सिर्फ देखते जाइए और याद भी करते जाइए कि फिर से याद ना करना पड़े। अगला क्वेश्चन कह रहा विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए या इनमें से सभी के लिए? तो विकासात्मक मनोविज्ञान जो है कि किसके लिए लाभदायक है? तो बच्चों के लिए जो है विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा जंग का धब्बा है। जंग का धब्बा प्राणिज धब्बा, खनिज धब्बा, चिकनाई युक्त धब्बा या वनस्पतिक धब्बा? तो जंग धब्बा कैसा है? तो ये जो है कि चिकनाई युक्त धब्बा है। जंग का धब्बा चिकनाई युक्त धब्बा है। सॉरी ये नहीं, जंग का धब्बा जो है खनिज धब्बा है, खनिज धब्बा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा
भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर? तो ये जो है से 50 सेंटीमीटर। भारतीय शिशु जब जन्म लेता है तो उसका औसत जो है से 50 सेंटीमीटर होता है। इससे छोटा भी होता है, इससे बड़ा भी होता है, पर जो औसत लिया गया है ये 50 लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? ऊंचाई का भ्रम है। खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, वक्र रेखा, क्रॉस रेखा। वो वाली रेखा नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, वो वाली रेखा नहीं। इसमें जो कह रहा है कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है, वो रेखा को पूछ रहा है। तो इसका जो होगा एक खड़ी रेखा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सा है? तो बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है कह रहा कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार या 8 प्रकार के? तो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा निम्न में से किस प्रकार को भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है? जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है। किस में होती है? प्रोटीन युक्त भोजन में, वसा युक्त भोजन में, खनिज लवण युक्त भोजन में या विटामिन युक्त भोजन में? तो ये जो है से प्रोटीन युक्त भोजन जो है से इसमें जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है? निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थ को खाने से होता है? अतिसार, हैजा, पेचिश या इनमें से सभी? तो ये जो है से कि अतिसार होता है। दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से अतिसार बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है? आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र कौन सा? बगीचे का सजा, छत की सजा, आसपास की सजा या कमरों की सजा? तो आंतरिक सजावट का जो क्षेत्र है एक कमरों की सजा आंतरिक सजावट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है? लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, बैगनी, हरा या कत्थई रंग? तो कौन सा रंग बनता है? तो ये जो है से नारंगी बनता है। लाल और पीले को मिलाने से नारंगी कलर तैयार होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कौन आता है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी आते हैं नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधिया, बेरी, पोलियो या अतिसार? तो रतौंधी होता है बच्चों में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? तो रतौंधी होता है। याद करते चलिएगा और देखते चलिएगा, छोड़ के जाइएगा मत, ठीक ना, नहीं तो फिर छूट जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ISI मार्क उत्पाद है? ISI मार्क उत्पाद है गैस चूल्हा, जैम, सोना या घी? तो कौन ISI मार्क है? तो ये जो है से कि गैस चूल्हा। अगला क्वेश्चन कह रहा ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? मानसिक आय, प्रत्यक्ष वास्तविक आय, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय या मौद्रिक आय? तो कौन है? मौद्रिक आय जो है से ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का प्रकार है मौद्रिक आय। अगला क्वेश्चन कह रहा रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 6? तो कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है कह रहा निम्नलिखित में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्त उत्पन्न हो जाता है? स्टील के बर्तन में, तांबा के बर्तन में, शीशा के बर्तन में या लोहा के बर्तन में? तो अगर तांबा के बर्तन में ढेर देरी तक खाना को रख दीजिएगा ना तो विषाक्त बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तांबा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा आहारीय मिलावट का अर्थ क्या है? आहारीय मिलावट का अर्थ क्या है? खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना,
खाद्य पदार्थ का विषैला होना, खाद्य पदार्थ का दूषित होना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना आहारीय मिलावट का अर्थ होता है। प्रसवोत्तर अवधि क्या है? प्रसवोत्तर अवधि क्या है? प्रसवोत्तर अवधि गर्भधारण से प्रसव तक, गर्भधारण से प्रसव पूर्व तक, प्रसव से 45 दिन तक, प्रसव के 6 माह तक। तो कौन होगा इसका जो सही आंसर होगा, प्रसव के 6 माह तक ये जो होता है प्रसवोत्तर अवधि होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है? निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है? लाल, हरा, नीला या पीला? तो कौन द्वितीयक रंग है? तो हरा जो है से द्वितीयक रंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है? तिलचट्टा, सिल्वरफिश, मक्खियाँ या खटमल? तो कौन पहुंचाता है? तो ये जो है से कि सिल्वरफिश जो है से एक कीड़ा का नाम है सिल्वरफिश, वो वाले फिश नहीं खाने वाला, एक कीड़ा का नाम है सिल्वरफिश जो कि कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? स्टार्च किया जाता है पॉलिस्टर, सूती, ऊनी या टेरिलिन? तो कौन सी कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? कौन सी कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? एक तो ये जो है जैसे कि सूती कपड़ों को स्टार्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। मानव की मूल आवश्यकता क्या नहीं है? मनोरंजन नहीं है, भोजन नहीं है, या वस्त्र नहीं है, या आवास नहीं है? तो मूल आवश्यकता जो है से कि कौन नहीं है? तो मनोरंजन जरूरी नहीं है, भोजन भी जरूरी है, पढ़े, वस्त्र भी पहनना जरूरी है और रहना भी जरूरी है। मनोरंजन हो या ना हो पर ये तीनों होना जरूरी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मनोरंजन मूल आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नींबू में, लौकी में, आलू में, बैगन में? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा जितना भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना, खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खट्टे पदार्थ में जैसे कि प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये नींबू होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि विटामिन ए घुलनशील होता है। किसमें विटामिन ए घुल जाता है? जल में, वसा में, वसा एवं जल दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें वसा और जल दोनों में जो है से विटामिन ए जो है से कि घुल जाता है। वसा एवं जल दोनों में जैसे कि विटामिन ए घुल जाता है। तो ए एवं बी दोनों आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स कैसे फैलता है? एड्स जो है से कि कैसे फैलता है? हाथ मिलाने से, साथ साथ खेलने से, संक्रमित सुइयों से, जल और भोजन से? एड्स जो है से कि कैसे फैलता है? तो इस संक्रमित सुइयों से। ऑप्शन के अनुसार जो है संक्रमित सुइयों, अगर किसी को एड्स हुआ हो, अगर उसको सुई पड़ गया दे करके उसी सुई से अगर आपको दे दिया जाए तो वो आपको हो सकता है। इसका सही आंसर है संक्रमित सुइयों से एड्स फैलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है? पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है? बीज, पत्ते, फूल या इनमें से सभी? तो कौन सही है? इनमें से सभी। बीज को भी, पौधों का जैसे बीज को भी खाया जाता है, पत्ते को भी लोग खाते हैं, बीज को भी, पत्ते को भी और फूल को भी खाते हैं। पत्ते जैसे कि पत्तगोभी को भी ये पत्ते के अंतर्गत आता है। फूलगोभी जो है फूल को खाते हैं, उनमें से उसको बीज जो है से ये शरीफा आप लोग जानते होंगे, तो उसको बीज को हम लोग खाते हैं। जिनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ना है और उसको सही नहीं है उसको बताना है। गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए। शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए। अगला है शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए। वजन के बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका जो है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी वाला जो सही नहीं है, शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विनियोग के साधन क्या है? विनियोग के साधन क्या है? बैंक, डाकघर, बाजार एवं ए एवं बी दोनों? तो विनियोग का जो है कि कौन सा साधन नहीं है? तो डाक और बाजार ये जो है विनियोग का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है
निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन हाँ या नहीं में जो होता है ना, उसको सही से पढ़िएगा। मुझे भी हुआ था, नहीं पढ़ते थे, उसमें हाँ वाला जो है कि टिक मरा जा करता था। तो उसमें से नहीं वाला को सही ढंग से पढ़ के तब टिक मारिएगा, जब कन्फर्म हो रहेगा तब, क्योंकि दोगुना इसमें क्वेश्चन दोगुना होता है। ये ना ज़रूरी ना हो कि एक से लगातार 35 तक के रंग दे, वैसा नहीं। 70 क्वेश्चन में से आपको 35 को ढूंढना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है। कुपोषण का कारण कौन है। निर्धनता, पौष्टिक भोजन की कमी, अज्ञानता या इनमें से सभी। तो ये जो है इनमें से सभी। निर्धनता, ये गरीबी का कारण भी कुपोषण है हमारे भारत में। पौष्टिक भोजन की कमी, पौष्टिक आहार भी उसको नहीं मिल पाता सही तरीक़ा से, ये भी कुपोषण का कारण है। अज्ञानता बस भी, ये भी कुपोषण का कारण है। जानकारी भी नहीं होता है उसमें बहुत तरीक़ा से, तो वो भी कुपोषण का एक कारण बन सकता है। तो इनमें से सही आंसर इसका से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि कृषि संबंधी उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह कौन है। एग मार्क, ISI मार्क या हॉलमार्क। तो ये जो होगा से एग मार्क होगा। एग मार्क जो है कृषि संबंधित उत्पादों को भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह एग मार्क को मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, सब कोई जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है। पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है। अंतःसज्जा, मूल्यांकन, अर्थव्यवस्था या गृह प्रबंध। गृह प्रबंध जो है से पारिवारिक साधनों का सदुपयोग जो है से गृह प्रबंध कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है। प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो कौन सा प्रदूषण होता है। तो प्लास्टिक द्वारा जो है कि वायु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है। लाल, हरा, बैंगनी या नारंगी। तो हरा जो है कि प्राथमिक रंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का समान स्रोत है। लाउड स्पीकर, पटाखे, सड़क यातायात या मानक निर्माण कार्य, मकान निर्माण कार्य। तो इसका जो सही आंसर होगा ये सड़क यातायात। इसको से ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें साउंड जो है लाउड स्पीकर तो कभी कभी बजाया जाता है, तो इसको पर ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते। सड़क यातायात जो है हमेशा 24 घंटा चलता है, तो उसमें जो हॉर्न जो होता है बजाते रहता है, वो सबसे ज़्यादा आप लोग को लग रहा है लाउड स्पीकर क्यों नहीं होगा। पटाखे के होते कभी कभी होता है। ये जो सड़क यातायात है ये हमेशा 24 घंटे चलते रहता है, पर डे होता है, इसलिए इसका सही आंसर सड़क यातायात होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है। घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक, तंबाकू, धूम्रपान या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। वायु प्रदूषण घरेलू में जो है कि इसको उपयोग करने से वायु प्रदूषण फैलता है। तंबाकू, धूम्रपान भी, मच्छर मारक जो स्लीप वेल इनकाउंटर जो चला है ये भी वायु प्रदूषण का कारण है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है। निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है। विवाह, मृत्यु, जन्म या पार्टी। तो किसकी परिधान आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा मृत्यु। मृत्यु जो है कि परिधान की आवश्यकता नहीं होती है, विशिष्ट इसमें कोई उतना फंक्शन नहीं होता है मृत्यु के दौरान। ये शोक का कुल होता है, शोक वाला चीज़ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है। खाद्य का सड़ने से बचाव, वर्ष भर, इसमें लिखा है वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता, खाद्य का स्वाद बरकरार या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। खाद्य संरक्षण का लाभ इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है।
तो इसका सही आंसर यकृत होगा, यकृत। अगला क्वेश्चन है कह रहा शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन या इनमें से सभी। तो शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल जो होता है इनमें से सभी होता है, स्वादहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है और रंगहीन भी होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कह रहा अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग क्या है। अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग क्या है। मधुमेह, वृद्धि विकार, लैंगिक विकार या प्रजनन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मधुमेह। अगला क्वेश्चन है परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। मरम्मत, आयरन करना, धब्बे छुड़ाना या हवा देना। तो इसका सही आंसर है हवा देना। बार बार कह रहे हैं छोड़कर मत जाइएगा, देखते रहिए, अभी और क्वेश्चन करवाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है। रासायनिक विधि, चुंबक विधि, ढोलक विधि या भौतिक विधि। तो कौन नहीं है। ये जैसे भौतिक विधि नहीं है, कपड़ों को धब्बे को छुड़ाने की विधि भौतिक विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन कर निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है। निम्नलिखित में से किनकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है। खाद्य निरीक्षक, आम आदमी, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम या इनमें से सभी। तो इसका जो है सही आंसर इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है। किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है। फर्श की, बर्तन की, स्लैब की, खिड़की और दरवाजे की। किसका प्रतिदिन करना सही नहीं है। तो खिड़की और दरवाजे लोग प्रतिदिन नहीं करते हैं। खिड़की और दरवाजे जैसे लोग प्रतिदिन नहीं करते हैं साफ सफाई, आवश्यक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। कपड़ों को सुखाने का जो है सर्वोत्तम विधि क्या है। धूप तथा हवा द्वारा, ड्रायर द्वारा, इस्त्री द्वारा या हीटर द्वारा। तो सबसे अच्छा जो है धूप और हवा से सूख जाता है कपड़ा, वही कपड़ा बहुत ही अच्छा होता है। उसमें से सारे कीटाणु मर जाते हैं, सारे जो है उसमें नमी जो होता है सो हवा और धूप उड़ा कर लेकर भाग जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। आंतरिक सज्जा नहीं की जाता है घर में, दुकान में, कार्यालयों में या सार्वजनिक सुविधाओं पर। तो किसमें नहीं किया जाता है। तो सार्वजनिक सुविधा में जो है कि सजावटें आंतरिक नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज़ की दाग लग जाती है। नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज़ का दाग लग जाता है। फफूंद, खमीर, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फफूंद। नमी युक्त वस्त्र अगर रहेगा तो वाइट जो होता है ना वो वाइट लग जाता है, दिखता भी नहीं है। कभी कभी ढेर दिन तक अगर छोड़ दिएगा तो दिखने लगता है। तो कौन सा लग जाता है। तो फफूंद लग जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। घेंघा रोग, मधुमेह, बौनापन या रिकेट्स। तो ये जो है घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। तो कौन है। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुष तत्व का गुण आता है। किस हार्मोन को। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन। तो कौन सा होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है स्रावन के कारण पुरुष में पुरुष तत्व का गुण आता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये हम लोग का वृषण से निकलता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है। निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय, अंडाशय, शुक्राशय या इनमें से कोई नहीं। तो निषेचित डिंब जो है से इसका विकास जो है से कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है। भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? संतुष्टि प्रदान करना, ऊर्जावान बनाए रखना, स्वस्थ रखना या इनमें से कोई नहीं। तो इस संतुष्टि प्रदान करना, भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या? संतुष्टि प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा ऊर्जा देने मनोवैज्ञानिक कार्य कह रहा है ऐसे जो है मेनली रूप से स्वस्थ रहना। भोजन का मुख्य कार्य स्वस्थ बनाए रखना, ऊर्जावान भी बनाए रखना, पर मनोवैज्ञानिक पूछा है तो ये संतुष्टि प्रदान करता है भोजन। जैसे कि अगर किसी को मन है, मांसाहारी लोग को मान रहा था कि नहीं मांस खाने से ये होता है, वो सब कुछ नहीं, तो सिर्फ मन को जो है संतुष्टि मिलता है। तो मनोवैज्ञानिक कार्य जिसको पूछ रहे तो संतुष्टि प्रदान करना। ऐसा नहीं कि मांस को खाने से बहुत बड़ा ताकतवर हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मन को शांत करने के लिए लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है ऊर्जा, और वसा से भी ऊर्जा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? पोलियो, क्षय रोग, मधुमेह या मलेरिया। तो दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? पीलिया। पीलिया रोग जो है से दूषित जल पीने से होता है। इतना क्वेश्चन आप लोग अगर करके जाते हैं एग्ज़ाम में तो इतना से बाहर नहीं आने वाला है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इतना ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को लगता है कि नहीं होगा तो फिर से कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि और आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए, या तो फिर इतना सही हो जाएगा। तो आज यहीं तक, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज यहीं तक।